हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पर मेरी वीडियो में, जिसमें मैं खेलने जा रहा हूँ आज दोबारा से अनचार्टेड 4। जो कि मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया था। मैं अपने पहले लेवल करी थी, कैसे पार्ट करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये मेरी इस सीरीज़ का, अनचार्टेड सीरीज़ का दूसरा पार्ट है, जिसमें मैं दूसरी लेवल खेलने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, बिल्कुल आपने सही सुना, ये अनचार्टेड 4 का मेरा दूसरी वीडियो है। तो मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी इस सीरीज़ में मेरा साथ दीजिएगा, और मुझे आपका बहुत से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने इस अनचार्टेड 4 की जर्नी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाकर क्लिक करिए, वीडियो देखिए और इस वीडियो पर भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइएगा। और मैं जोन सा आप गेम कहेंगे कमेंट में बताइएगा, मैं इस भी गेम की वीडियो लाने वाला हूँ। तो गाइस चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस इस दूसरे पार्ट की शुरुआत होती है नेथन से, जो कि इस गेम का मेन कैरेक्टर है। जी हाँ, ये नेथन है, नेट, जो कि इस गेम का मेन कैरेक्टर है। तो ये पुलिस वाला है, तो ये शायद पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। तो चलो इसको पीछे पीछे चलते हैं, शायद क्या पता ये कोई मुझे मिशन दे, या कोई मुझे भगा रहा हो, कोई इनकी रिश्तेदारी हो, रिश्वत दी हो, कुछ ऐसा सीन हो इनका। तो चलो देखते हैं क्या क्या होने वाला है अब। तो गाइस ये पता नहीं कितने खुफिया रास्ते में मुझे लेके जा रहा है, तो समझ में नहीं रहा है। सामने कुछ ज़्यादा रोशनी आ रही है, तो ऊपर चल के देखते हैं। वेलकम टू पनामा। भाई लगता है ये कोई और सी जगह है जहाँ से ये जितने भी कैदी है, जेल के बंदे, यहाँ सारे खुले हुए हैं। शायद इन सबसे इसकी अच्छी बॉन्डिंग है पुलिस वाले से। तो देखते हैं अब ये हमें कहाँ लेकर जाता है। तो ये इनने मुझे अंदर भेजा। ये भाई इसने मुझे एकदम पकड़ा, वो गार्ड से मुझे यूज़ कर रहा है कि मैं भाग रहा हूँ या मैं कोई गलती करके, जैसे कि मैंने कुछ किया यार, ये मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती लाया है यहाँ पर। एक्टिंग तो देखो यार इसकी, देखो कि धक्का दिया है। भाई सामने क्या हो रहा है? वो भाई कैसे पीट रहे यार इसे, मैं तो नहीं ये। भाई मैं वापस जाने लगा तो उसने मुझे वापस यहीं पर फेंक दिया। भाई ये क्यों रोक रहा है? ओह, कुछ और ही हमारा मिशन है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर लाया है, मुझे भी बजाएगा। आप देख सकते हो कि कितना खून है भाई यहाँ पर, कितना बेरे, कितनी बुरी तरीके से इसको मार रहे हैं। तो रास्ते से अगर गलत जाओगे तो ये हमारा जो भी है, ये पुलिस वाला गार्ड है, तो ये पकड़ कर इसी रास्ते पे दोबारा ले आएगा। वो गेट खोल रहा है, शायद इस गेट में वो मुझे जाना है। तो भाई रास्ते तो देखने में बहुत अजीब अजीब से लग रहे हैं। कह रहा है कि पहले तुम जाओ, तो हम चल के देखते हैं कि ऐसा क्या है, कहाँ लेके जाने वाला है मुझे। तो ये तो पाइपलाइन की जगह लिया है, जहाँ से भी ये पानी वगैरह सप्लाई होता होगा, गटर जो भी कहते हैं इसे। तो अब किधर जाना है? राइट लेते हैं, राइट। ये सही है, सामने कोई गेट है। लगता है यहाँ से कोई भागने का रास्ता वगैरह कुछ ऐसा कुछ टाइप का लग रहा है मुझे, ये कुछ दिखा रहा है। तो भाई इसने सामने मुझे कुछ ये बिल्डिंग से दिखाई, लगता है मुझे इसमें जाना है। ये यहाँ से भागने का रास्ता बता रहा है, अभी कुछ पता नहीं, देखते क्या होता है। तो चलो इसमें क्या पता काफ़ी टाइम लगे, तो इस कहानी को स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मुझे समझ में आ गया, इसने मुझे कोई मिशन दिया है, इसमें कुछ चीज़ छुपी हुई है जिसे मुझे लाना है यहाँ पर वापस से इसके पास पुलिस वाले के। तो चलते हैं, देखते हो क्या चीज़ है। तो लेफ्ट की तरफ लेते हैं, जंप मार मार के हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। भाई यहाँ पर मैंने जहाँ तक देखा है कि यहाँ पर एक रूप मिलती है, रस्सी। ये हल है, ये मिल गई, बिंगो जो भी कहते हैं। अब
ये जो दिख रहा है ये इसके अंदर तो जाने का रास्ता है नहीं, ये कूद ही नहीं रहा है इसमें पहली बात तो यहाँ से ये कुछ आ रहा है, लगता है इसके सारे डब्बे के लगाकर ऊपर जाना है इससे। तो गाइस मैं तो ऊपर पहुंच गया। ये इस वाली सबसे ऊपर वाली खिड़की में जाना है, तो पहले अब नीचे की खिड़की से जाएंगे। तो यहाँ से रूप का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक तो पहुंच गए। तो जंप मार कर देखते हैं आगे आगे रास्ते कुछ खतरनाक आएंगे, ये रास्ता है भी हमारा जाने का या नहीं। अभी तो थोड़ा इजी है, आगे चल के पता चलता है कि कैसा है ये मिशन। देखते हैं इस मिशन में हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। लगता है अगर हमने इसके मिशन का पुश करके दिया तो शायद से हमें यहाँ से निकाल दे। तो मैं रूप का इस्तेमाल कर कर आगे तक तो बढ़ गया हूँ, यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। तो ऊपर जंप मार कर चलते हैं और ऊपर जाना है। तो गाइस मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, लगता है इस टावर को भी ऊपर चढ़ना है, तो चढ़ते हैं इस ऊपर। तो गाइस इस टावर के टॉप फ्लोर पर मैं आ गया हूँ, तो ऊपर बस थोड़ी ही दूर है वे। तो जंप मार कर मैंने यहाँ तक तो मैं आ चुका हूँ, लगता है बस यहाँ कोई गेट वगैरह नहीं है, तो जंप मार मार कर ही खिड़की में से जाना होगा। तो शायद जंप मारनी है, खिड़की तक पहुंचना है, बस साइड में खिड़की है, मुझे वहां जाना है, जिससे मैं अंदर जाकर मुझे शायद कोई गेट मिल जाए ऊपर जाने का। तो चलो ये खिड़की तक तो मैं पहुंच गया हूँ, अब अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ तो कोई दरवाज़ा या गेट सीढ़ी दिख नहीं रही है क्योंकि सब टूट रही है, तो लगता है इस खिड़की से जाना होगा। ये खिड़की तो टूट गई है, अब मुझे ये हिंट मिल गया है कि ये खिड़की तोड़ दी है, जिससे अब हम इसी खिड़की में से कूद कर बाहर की ओर जाएंगे और जिससे ऊपर और जा सकते हैं हम टॉप पर। तो राइट यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ, लगता है थोड़ा आगे जाकर जब भी ऊपर पहुँच सकते हैं हम। तो फाइनली गाइस थोड़ा ही दूर है, बस पहुंचने वाला हूँ मैं। थोड़ी दिक्कत हो रही है चढ़ने में, फिर भी फाइनली गाइस मैं अपनी मंजिल टॉप फ्लोर पर पहुंच गया, जहाँ इस पुलिस वाले ने हमें यहाँ किसी मिशन से भेजा है। तो ये दीवारों पर पता नहीं कैसी कैसी पेंटिंग बन रही है, जिससे मुझे लगता है ये कोई हिंट है या कोई सोल। तो गेट के पास तो कोई खोलने का हैंडल वगैरह नहीं आ रहा, तो ये पता नहीं किसी अजीब अजीब सी सूरज मून क्या क्या बना रखा है, गैलेक्सी वगैरह। तो लेटर चेक करते हैं, हमें लगता है पुलिस वालों ने कोई लेटर दिया है, तो इस पर भी कोई ना कोई हिंट है कोने पर। तो इसको चेक करते हैं, इसे फोल्ड करना होगा शायद, जिससे फोल्ड कर कर देखो ये मिल गया है। तो लगता है ये भी कोई हिंट है, पीछे भी देखना होगा, कोई पीछे भी कोई हिंट है क्या? पीछे तो कोई हिंट नहीं है, तो यहाँ पर ही हिंट है। तो लगता है मुझे ये तो एक तो एक्स है और दूसरा चेक करते हैं यो भी नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं है, ये एम नहीं, ये तो थर्ड है, ये तो मुश्किल है। ये वाला एम, एक्स और एम को मिलाकर मिल रहा है 12। तो शायद ये 12 का मतलब बनता है यहाँ पर, ये पत्थरों पर लिखे है कुछ कुछ। तो देखते हैं 12 का पत्थर कहाँ मिलता है, स्टोन कहाँ मिलता है 12 का। यहाँ तो दूर से दूर तक नहीं दिख रहा है, ये मिल गया। तो एक्स एंड सेकंड को हमने जोड़ा, तो इसके अंदर कुछ है, लगता है ये पत्थर हटाया यहाँ से। ओ भाई ये क्या निकला इसके अंदर से, लगता है ये तो गोल्ड का है। मुझे लगता है उसने, ये पुलिस वाले ने हमें इसलिए ही भेजा है
तभी कैरेक्टर हमारा चेक कर रहा है। इसके अंदर भी तो और कुछ नहीं है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, लेकिन लगता है यही जो वो चीज़ है जिसके लिए इतनी दूर हमें मिशन के लिए भेजा है। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। गेट का खोलने का ऑप्शन है। गेट बहुत जाम हो रहा है क्योंकि यहाँ बहुत पुरानी जगह है। अभी बाय बाय बचा हूँ मैं गिरते गिरते। ओ गए, मुझे रस्सी का इस्तेमाल करना था पर मैं नीचे गिर गया। तो कोई बात नहीं, रीस्टार्ट करते हैं और दोबारा से चलते हैं। इस रस्सी के सहारे से हम नीचे उतरे तो मैं यहाँ तक तो पहुँच गया। लगता है अब ये सामने जो दिख रही है खिड़की से पकड़ना है। अब इसके सहारे से मुझे लगता है हमें ऊपर चढ़ना है। तो मैं ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से ये कोई जाने का, वो भाई अगर नीचे जाता तो सीधा मौत खड़ी है नीचे, ये समझे। तो बहुत ही हिसाब से जाना होगा। यहाँ पर एक एक कदम पर मौत से मिल सकते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ के गेट पर पहुँच गया हूँ। तो यहाँ का गेट भी बहुत जाम हो रहा है, जैसे खोलने में बहुत जोर एनर्जी लग रही है। तो देखो मैं इस मंजिल से टॉप से यहाँ तक पहुँच गया हूँ क्योंकि जाने का तो कोई गेट वगैरह नहीं था, लेकिन आने के थे। तो सामने पुलिस वाला खड़ा है जो कि वो पुलिस वाला मेरा वेट कर रहा है। तो चलो इसकी वेट को, इसकी इंतज़ारी ख़त्म करते हैं, इसकी बेसब्री, और पहुँचते हैं पुलिस वाले के पास। तो यहाँ से स्लाइड कर मुझे जंप मार कर लगता है ये भी मंजिल पार करनी होगी। ये जो टावर सा लग रहा है शायद इस पर चढ़ना होगा नहीं, चढ़ना है। तो मैं चढ़ता हूँ इस टावर पर और पहुँचता हूँ पुलिस वाले के पास, जो कि हमारा इंतज़ार कर रहा है बहुत देर से। बट कोई बात नहीं, हम पहुँचने वाले हैं। पर एक दिक्कत है कि मैं पहले इधर से गया था और इधर से कैसे जाना है, शायद यहाँ से कूदना है। तो फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ अपने पुलिस वाले के पास। तो देखते अब यहाँ पर क्या होगा और क्या ये मेरा कैरेक्टर इसे जवाब देगा। तो मेरा कैरेक्टर कह रहा है कि ये जगह गलत है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई और कंट्री में है वो चीज़। पर ये पुलिस वाला कह रहा है यही है, यहीं पर है। तो ये कह रहा है कोई और प्लेन है। तो ये कह रहा है कि सब फाइलों में यही है, मतलब इनकी अभी आपस में ये बातें चल रही है। जबकि मुझे लगता है हमारा कैरेक्टर झूठ बोलकर इस चीज़ को अपने साथ ले जाना है। तो इसने हक्कड़ी बांध देगी और वो वापस से मुझे उसी जगह पर छोड़ देगा जहाँ से मुझे लाया था। तो मुझे यहाँ पर ये वापस ले आया और खोल दिया। एक्टिंग तो देखो इसकी ऐसा कर रहा है जैसे कि हमारे से इसने कुछ कराया नहीं, ना मैं इसे जानता ना है मुझे। अब बल्कि ये मुझे सवाल कर रहा था। पर इडियट, मेरा कैरेक्टर कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो इसके काम आए। तो भाई यहाँ पर सीक्रोटा का जुआ चल रहा है। तो ये सेम है जिसने हमें पार्ट 1 में पहले चैप्टर में बचाया था। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो आप जाकर देखिए चैप्टर 1। तो उसने बताया सैम को कि मुझे ये चीज़ मिली है। तो यहाँ से दिखाने को मना करा और कहीं जाकर ये कहीं और देखेंगे। तो ये रेफ को भी कह रहा है, रेफ लगता है इनकी टीम का एक और मेंबर है जिसे हमारा कैरेक्टर मना कर रहा है। बट लेकिन सैम बहुत जिद कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। अगर रेफ, भाई शायद रेफ यही है। ये तो खुद ही आ गया यार यहाँ पर। इसको लेकर बात चल रही थी कि इसे बुलाना है कि नहीं बुलाना है, पर ये तो खुद यहाँ पर आ गया।
ओ शायद Right now, let's get on more important things. Let's find somewhere more. चलो देखते हैं अभी तीनों में आपस में क्या बात होगी। तो ये कह रहे हैं कहीं प्राइवेट जगह पर जाते हैं, वहाँ से देखते हैं। तो भाई ये तीनों यहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ पर कोई नहीं है। चारों कोने चेक कर लिए, यहाँ पर कोई नहीं है। Hey, man, तो ये चीज़ है वे just be careful, okay? जो कि रेप को दे दी। Wood with gold and silver inlay. लगता है रेप इसको चेक करके कुछ बताएगा। ये बता रहा है कि ये लकड़ी और सोने का बना हुआ है, इसमें होल भी हो रहा है। Cheap crucifix. It's not a crucifix. इसे बेफालतू की चीज़ बता रहा है। It's not Jesus. अब देखते हैं क्या करते हैं इसका। It's tied to the cross. It's not Jesus. इसको अपने साथ लेके जाएंगे या फेंक देंगे। Digna factus kidneys. We receive the due rewards of our deeds. Good. It's a benefit of growing up on Catholic refuge. It's St. Dismas. तो भाई अभी यहाँ पर ये तीनों में डिस्कशन हो रही है कि इसका क्या करना है, क्या नहीं, इसे कैसे यहाँ से ले जाना है और इसका क्या करना है, Jesus is placed between और क्यों करना है क्यों नहीं। one of them. अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। This guy was penitent. मुझे लगता है भाई ये तीनों कोई प्लान बनाने वाले हैं और यहाँ सर Grace. भागने वाले हैं और इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो भी ये मैं ढूंढ के लाया हूँ। You figured it out. There is a cathedral of St. Dismas in Scotland. I said it was in Scotland. तो भाई इसको लेकर बहुत बड़ी इनमें डिस्कशन चल रही है। You know, I had my doubts about it too. Let's find Vargas and get the hell out of the ship. तो भाई रेफ ने हमें ये वापस दे दिया और उसे जेब में रखते हैं। चलते हैं यहाँ से। Yes, this is the guy you picked up. भाई ये टकला कौन है यार? शायद से टकला तो लड़ाई हुई थी लास्ट टाइम, लगता है यही है। यहाँ पर इससे लड़ाई हुई थी हमारी। ये अपने दोस्तों को बुलाया, सारे टकले उठा के लाया है। लगता है ये दोबारा से पिटने के लिए आया है। वो भाई सेम को उसने कुछ कहा तो सैम ने इसके बहुत बुरा पंच मारा। तो लगता है यहाँ पर बहुत बुरी लड़ाई शुरू हो गई है। यहाँ से मार कर इन्हें निकलना होगा। इनकी माँ का दो मेरे पीछे बट रहे हैं। इनकी ऐसी की तैसी कर दूँ आज। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन वो टकला कहाँ है जिससे हमारी मेन लड़ाई है? वो टकला ही नहीं दिख रहा यार। पता नहीं क्या खा गया है, मर ही नहीं रहे यार, मरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो हम तीनों ने मिलकर तो इनकी बैंड बजा दी है, पर मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। इस टकले के सारे दोस्त है डुप्लीकेट, पर टकला दिख ही नहीं रही है दूर दूर तक। तो देखते हैं टकला कहाँ है। बाकी के सारे इसके दोस्तों को पहले ख़त्म करना होगा, शायद जब आए। भाई आगे टकला ये रहा, पता नहीं भाई कहाँ छुप गया था यार। पहले इन्हें ख़त्म करता हूँ और फिर बाद में इनके बॉस टकले को देखता हूँ। भाई टकले ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, अब ये नहीं बचेगा। इसने हाथ कैसे उठाया? इसकी माँ का, इसकी भैंस की टांग कितना बजा रहा है यार। ये नहीं बचेगा बाबा यार। भाई इसी ब्लॉग बहुत बनाता है, हाथ पकड़ लेता है, नीचे वो कर लेता है, लेकिन फिर भी ये नहीं बचेगा। ओ भाई शिट, इसने मेरा गला पकड़ लिया है और बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही है। अब ये नहीं बचेगा। इसकी माँ का भाई, इनके दोनों बंदों ने मुझे पकड़ लिया है। और ये टकला भाई ये क्या कर रहा है यार? ये चाकू ला रहा है पुलिस वाले। ओ भाई शुक्र है कि ये पुलिस वाला आ गया, वरना तो ये मेरे पेट में चाकू घोंप देता, जिससे हमारे कैरेक्टर का दी एंड हो जाता। तो भाई ये हथियार चेक कर रहे हो? शिट भाई ये क्या निकल गया यार?
ये हथियार चेक कर रहे थे, हमारे जेब से ये निकल गया। इस पुलिस वाले को हमारे कैरेक्टर ने झूठ बोला था कि मेरे कुछ नहीं मिला है, पर अब इसे पता चल गया है। अब देखते हैं ये पुलिस वाला हम तीनों को ऑफिस में ले जा रहा है, सैम, रेव और मुझे। देखते हैं हमारे साथ क्या करता है क्या नहीं। भाई ये स्पेनिश बोल रहा है, जो कि अपने कार्ड से बात कर रहा है। We almost got killed. लगता है भाई आज तो गया, इसने लोक लगा दिया। Seriously? I didn't अरे find भाई अपने बंदूक भी निकाल ली। tower. Well, बहुत सीरियस लग रहा है ये। I say, I was raised Catholic. I always carry one. ये तो इसने मुझे वापस दे दिया है। अब देखते हैं all right. You think ये करता क्या है हमारे साथ। Negotiate. Fine. Stop acting like a third world thug. भाई इसने मेरे ऊपर बंदूक थाम दी और सैम के ऊपर भी, पर ये रेफ मान नहीं रहा है। ये कह रहा है कि एक्टिंग मत करो, गन नीचे रख। 10%. अब देखते हैं पुलिस वाला क्या करता है। Think half. We're doing most of the work. भाई ये 10% देने को कह रहा है पुलिस वालों को रेफ, लेकिन ये तो आधा हिस्सा मांग रहा है। मतलब कि 100 में से 50% ये खुद मांग रहा है। फिर रेफ ने इसे 20 करे, लेकिन ये 25 देने को तैयार है। 400 million divides nicely, Buffy. Looks like we have a deal. तो चलो भाई हमारे करेक्टर ने कह दिया कोई बात नहीं, हम डिवाइड कर लेते हैं 4 हिस्सों में। चारों के हिस्से में 25% आएगा और डील डन। ओ भाई रेफ ने क्या कर दिया यार, That's that. You out of your goddamn mind? You want to find out? डील तो पक्की हो गई थी, पर इसने क्या उलटफंती की है। Stick it to the भाई plan. पागल है गए, Part of the plan? एक तो यहाँ मरते मरते बचे और ये ऊपर से हमारे साथ उल्टे सीधे हरकतें करके हमें वो फंसवाएगा। Where we going here? The lighthouse. भाई यहाँ से निकलना होगा यार, Under the lighthouse. अगर पकड़े गए तो बहुत बुरा पिटेगा हमें। Get outside and figure it out. तो भाई यहाँ से रास्ते दिख रहे और ये लगता है पुलिस वालों को पता चल गया कि हम क्या करके यहाँ से भाग रहे हैं। तो यहाँ से जाल हटाते और चलते खिड़की से बाहर ये पुलिस वाले भी आ गए, जो कि हमारे पास गन नहीं है, इनके पास गन है, हमारे पे पूरा शूट कर रहे हैं। तो भाई हम दोनों तो आ रहे हैं, पता नहीं रेफ कौन से रास्ते से आ रहा होगा, क्योंकि रेफ के पास गन है, हमारे पास गन नहीं है। तो हमें भागना बहुत ज़रूरी है, अगर हम पकड़े गए तो बहुत बुरा सीन होएगा, बल्कि हमारी इसमें कोई गलती भी नहीं है। और हमारा कैरेक्टर तो तैयार भी हो गया था 25 के लिए, डील के लिए। सैम भी तैयार था, पर फिर भी इस रेफ ने पता नहीं क्या पागलपंती की है। तो भाई यहाँ से गेट मिला, पर ये तो लोग है, हमें रास्ता ढूंढना होगा। तो यहाँ तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लगता है यहाँ से भागना होगा जहाँ से सैम जा रहा है। तो चलो चल के देखता हूँ इधर से ही। तो भाई सामने एक और गेट है, पर ये भी लोग है। मुझे सीढ़ी दिखी, लगता है इस सीढ़ी पे को जाना है। भाई सैम को सपोर्ट करके साथ देकर इसे ऊपर पहुँचाया, पर अब सीढ़ी खुल गई। वो भाई एक तो ये यहाँ से इतनी हरकतें करके आ रहा है और ऊपर से सीढ़ी खुली तो मुझे वापस से धक्का मारकर खुद चढ़ गया। भाई ये बहुत तगड़ा बंदा है यार, अगर ये हमारी टीम में से रात हो तो एक ना एक दिन मरवा देगा, मतलब मिशन शुरू होने से पहले ही ख़त्म। भाई यहाँ से ये टूट गया यार, इस पर जब मारी तो ये टूट गया। अब देखते क्या होता है। वो पुलिस वाले भी आ गए। अच्छा वो भाई इन पर गन नहीं है, तो बुलेट से ही पंच से ही हमें इनसे फाइट करनी होगी, जिससे इन्हें मार कर हमें आगे निकलना है। पर ये एक साथ 4 है, सिर्फ हम 2 है, पर कोई बात नहीं, अगर ये 10 भी आते हम 2 बहुत काफ़ी थे इन पर। भाई ये तो मरने का जल्दी से नाम ही नहीं लेते यार।
कोई बात नहीं, ये जितनी भी 4 पुलिस थी इन सबको ख़त्म किया। तो यहाँ से एक रास्ता भी मिल गया, तो इसे साइड कर अब चलते हैं। लगता है पाइपलाइन जो भी है इसमें को हमें गुफा में को जाना होगा। तो सैम भी आ रहा है पीछे पीछे। अब मुझे रास्ता ढूंढना है, यहाँ से तो पुलिस है बच के, इधर कोई नहीं है। तो अभी लास्ट रास्ता है जिससे हम बाहर निकले। अब बस धीरे धीरे ऐसे ही चलते चलते बाहर का रास्ता देखना है, पर यहाँ से पुलिस एक के बाद एक आई जा रही है। तो सामने सीढ़ी है, पर सीढ़ी कौन खोला? तो भाई रेफ ने ये सीढ़ी खोली जिससे कि हमें सामने जाना है। पता नहीं यार, हम दो तो एक तरफ जा रहे हैं सेम, और मैं ये रेफ पता नहीं कहाँ कहाँ को किधर को होकर आ रहा है। कि जो इससे पास गन है तो मैं मानता हूँ कि पुलिस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा सर, पर रास्ते अपने अलग चुनना है। हमें अलग रास्ते सर, ये खुद अलग रास्ते है। भाई मेरे हाथ से यार खिड़की छूट गई जिससे कि मैं नीचे गिर गया और ख़त्म। पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। तो फाइनली मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ। अब सामने जाना है। ये पाइप, ओ शिट भाई पाइप ये टूट गया यार। अब सेम कैसे आएगा? हाथ बढ़ाना होगा जिससे कि हमारे सारे से आएगा। पर सामने से 2 पुलिस आ रही है तो जल्दी चढ़ाना होगा। ओ भाई पुलिस ने यहाँ पर गन शॉट किया है। ओ शिट यार, सेम की गोली लग गई जिससे कि इसके मुंह से भी खून निकला। पर ये हाथ छूटता जा रहा है, लगता है कि हाथ छूट गया। पर भाई हमारा कैरेक्टर लगता है सेम के बिना नहीं जाने वाला है। पर रेफ कह रहा है कि चलो यहाँ से कोई रास्ता नहीं है और निकलने का, इसे बाद में हम बचा लेंगे। कह रहा है कि तुम्हारा भाई मर गया है क्योंकि इसको गोली लगी है और बहुत ऊंचाई से वो गिर भी गया। पर अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से भागना ही होगा। तो अब मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ और यहाँ से भागता हूँ। शायद ये इसका पूरा प्लान होगा, इसका बैकअप प्लान होगा कि जब भी भागने का मौका मिले तो इस रास्ते से भागेगा। जब इसे सारे रास्ते वगैरह पता है तो यहाँ से स्लाइड कर मुझे यहाँ से जंप मार दिए तो भाई सीधा समुंदर में गिर गया। तो गाइस आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। पर इससे पहले अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा, पहला चैप्टर नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखें। अगर आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, और मेरी इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए मुझे फॉलो कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो, आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए, आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और मुझे आप सबकी बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की, जो कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे इस सफ़र में मेरा साथ चलिए। गाइस थैंक फॉर वॉचिंग। आपने ये वीडियो एंड तक देखी, बस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा गोल है चैनल को 10,000 सब्सक्राइब देखना, तो ये सिर्फ आपके बिना इम्पॉसिबल है। अगर आप है तो ये सिर्फ पॉसिबल, अगर आप सब्सक्राइबर का बटन दबाते हैं तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं एक न एक दिन 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी ही कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।